80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। मां और बहन के आरोपों पर क्या बोले शब्बीर खान और उनकी पत्नी, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें एक मां और एक बहन ने अपने भाई, जो कि राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, शब्बीर खान, उस पर और उसकी पत्नी पर मां को मारने पीटने के और घर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, ये भी उनका आरोप था और शब्बीर खान की पत्नी के चरित्र पर इसमें सवाल उठाए गए थे। अब इसमें शब्बीर खान और उनकी पत्नी ने अपना पक्ष रखा है, इन तमाम आरोपों को झुटलाया है। संपत्ति का विवाद यानी प्रॉपर्टी का ये झगड़ा है। बहनें जो है मां को हथियार बना करके प्रॉपर्टी के लिए शब्बीर खान से लड़ रही है और भाभी जो है, जो शब्बीर खान की पत्नी है, वो रील बनाती है और उस रील से उन्हें जलन है। इस तरह का उन्होंने खुलासा किया है। बहरहाल संक्षिप्त में हमने आपको बताया, लेकिन क्या कह रहे शब्बीर खान और उनकी पत्नी अपने मां और बहन के आरोपों पर, सुनिए। शब्बीर भाई, आपकी जो माँ है सलमा खान और आपकी जो बहन है शबीना खान, इन्होंने आप पे कई गंभीर आरोप लगाए थे कि आप अपनी माँ को मारते हो और खाना नहीं देते, गाली गलौज करते हो। ऐसे कई अन्य आरोप भी लगाए गए आपके ऊपर, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर खान नाम है मेरा। मेरी माँ पिछले 20 साल से, तकरीबन 23 साल, 2023 है, 2023, तो 23 साल से हमारी अम्मी को हम संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी को हमने आज तक कोई तकलीफ़ नहीं दी। अम्मी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था और है, लेकिन ये कुछ जो मेरी बहन है जिसका आना और फिर घर में दखल देना, उस वजह से ये सब कुछ जो सीन जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है। हमारी अम्मी का घर जो था वो हमारी अम्मी की मर्ज़ी से वो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो आते हैं। और अम्मी से हमारा ना जो अम्मी जो हमारी बोल रही है वो हमारी अम्मी मेरे बारे में कुछ भी अभी तक गलत बोली नहीं है। मेरी माँ ने जो भी बोली है वो मेरी बहन जो बोल रही है उनको उसकी वजह से बोल रही है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कारण है ना, ये मेरा कुछ भी मेरी माँ से आज तक ऐसा है नहीं। जो भी है ये ना मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ जो है, इन्होंने रील्स बनाना चालू किया मेरी इजाज़त के मिलने पर। तो आज वो 1 साल से रील बना रही है। रील उन्होंने भी बनाना शुरू किया। जो मेरी बहन है शबीना खान, उन्होंने भी बनाना चालू किया। उनके भी वो मैं सब दूंगा। उनके फॉलोअर्स कुछ साल भर में 500 550 हो गए। ये सब मसला ही इस सब चीज़ों से है। और मेरी वाइफ जो रील बना रही है उसके 2 लाख से माशाल्लाह वो फॉलोवर्स है और वो अपना काम कर रही है, कोई ख़राब काम नहीं कर रही है। हिजाब में वो अपना रील बनाती है, अपने दायरे में रील बनाती है। तो ये सब मेरी माँ का जो और मेरी जो बहन का जो बोलना था कि है ना, ये ना रील्स आप है ना इसको मत बनाने दो, इसको घर से बाहर मत जाने दो। तो मैंने सिर्फ यही बोला हूँ कि है ना, ये जो काम जो कर रही है, जो रील्स बनाती है या कोई काम कर रही है, इसको आप काम करने दो। तो फिर ये अगर अपने पैर पे खड़ी है तो क्या गलत बात नहीं है। नहीं, रील्स को लेकर ये झगड़ा नहीं है आपका, विवाद जो चल रहा है रील्स को लेकर नहीं चल रहा है। आप अपनी माँ को मारते हो, घर से बेदखल कर दिए, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ। हमारी माँ को हमने मारा है ऐसा कोई मारते हुए सबूत या माँ को डायरेक्ट गाली देते हुए कोई सबूत, ऐसा कोई सबूत अभी तक उन्होंने दिखा पाया। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में आप बोल रहे हो कि सलमा है, सलमा पे लालत बरसे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। वो रिकॉर्डिंग को जो उन्होंने जो वॉइस बता रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग पे आप देख लीजिए कि है ना वो वॉइस रिकॉर्डिंग सच है या गलत है। सच है या गलत है वो देखिए ना। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ कि है ना मेरी माँ को है ना मैं कैसे इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह संभालता हूँ, प्यार करता हूँ और क्या चीज़ मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये मदर डे का था, ये देखिए, ये मैं
जब भी होटल वगैरह में जब हमारे मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरी बहन आती है विदेशी या कोई भी, तो मैं ये ऐसे इंजॉयमेंट हम करते हैं। हमारी माँ बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई मसला नहीं। मसला सारा जो हुआ है ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी का विवाद है। तो प्रॉपर्टी यहाँ से लेके तो गांव तक का ये प्रॉपर्टी का मसला है। ये बहन कुछ दिन पहले हमारी आई थी, और हमारे कुछ भाई है सौतेरे जो यहाँ पे रहते हैं, वो उनके घर पे गई थी प्रॉपर्टी की बात करने। ये विषय सब वहीं से शुरू हुआ है। तो आपकी जो बहन है, ये सगी बहन है आपकी? ये मेरी सगी बहन नहीं है। ये अगर मेरी सगी बहन होती तो आपको लगता है ये ऐसी बात करती? मेरी माँ जो है वो मेरी सगी है। ये घर वो वही तो कह रही है, उन्होंने वीडियो में खुद मेरी माँ ने कहा है कि शब्बीर घर बेचता है और कब लेता है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने घर बेचा तो जो ये सबीना खान है, इनके जेठ को घर बेचा था, और मैंने जो घर लिया था 10-12 साल पहले की बात है, वो घर मैंने मेरी माँ के नाम पे लिया था। मैंने कभी दावा नहीं किया कि ये घर मेरा है। उनका तो ये कहना है कि घर मेरा है। हाँ, तो आप रह रहे हो उसमें। नहीं, आप समझिए, ये घर मेरे पिताजी ने पैसे दिए थे। जब मेरे पिताजी इंतकाल कर गए, तो मेरे पिताजी ने जब पैसा दिए थे, तो मेरे अब्बा जो है उन्होंने ये घर पैसा दिया था, तो मैंने घर वो एक घर दिया था, उसको बेच के मेरी माँ के नाम पे ही लिया। मेरी माँ खुद बोल रही है, मैं अगर ले चाहता तो मैं अपने नाम पे ले सकता था, अपने नाम पे अभी भी मैं कोई पेपर रख सकता था। अभी हमारी माँ के नाम पे मैंने खुद लिया हूँ, मेरी माँ के नाम पे घर। ये मेरी माँ खुद कबूल कर रही है। आपकी वाइफ पर भी ये आरोप लगाया गया कि दूसरे आदमी के साथ मैंने देखी थी, उसको लेकर ही 6 महीने 7 महीने से ये विवाद चल रहा है, और मेरे को गाली गलौज दी जा रही, अगर तूने किसी को बताए तो तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, ऐसे धमकी भी दी है आपने, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। सरासर गलत और खराब और गंदे इल्जाम है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ना प्रॉपर्टी के लिए मेरी ये बहन जो मेरी, मैं बोलता हूँ कि मेरी मतलब सौतेरी भी बहन हो गई ना, तो वो ऐसा नहीं करेगी प्रॉपर्टी के लिए। और ये प्रॉपर्टी से मुझे कोई प्यार नहीं है। मैंने परसों भी माँ को मैंने वॉइस भेजा दुबई में भाई को, क्या ना मैं ये प्रॉपर्टी है ना मम्मी को चाहिए, मैं वो दे देता हूँ। और जो मेरी जो बीवी पे इल्जाम लगाए जा रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मेरी बीवी को कुछ वो आप क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह का? मेरा नाम है लैला शब्बीर अहमद खान। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग जो मुझ पे जितने भी आरोप लगाए, ये सब एकदम गलत लगा रहे। और जो भी ये लोग मेरे से कि क्या चीज़ पे ऐसा कर रहे मैं नहीं जानती। बस मैं जो रील बनाती थी, ये लोग उस पर पहले से ही जलते थे और पहले से ही मुझे रोक टोक करते थे कि इस पर रील मत मारना। और लेकिन इस तरीके से जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो ये लोग को बहुत ज़्यादा मेरे से प्रॉब्लम हो गई। नहीं, वीडियो को लेकर विवाद तो नहीं लग रहा है ये। फिलहाल मेरा जो ये लोग ने मुझे बंद करने बोले थे, सबसे पहले मुझे वीडियो ही बंद करने बोले थे, तो मैं अपने हस्बैंड की इजाजत से बनाती हूँ और मैं कोई खराब वीडियो नहीं बनाती। आपकी जो सास है, जो शब्बीर भाई की माँ है, हाँ। सलमा खान, उन्होंने आप पे ऐसा आरोप लगाया है कि आपके साथ में कोई रूम में कोई या देखी मैंने, ऐसा कुछ उन्होंने आरोप लगाया है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते। और जो मैं हूँ, मैं अपने घर में मेरे पूरे बच्चों के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मम्मी जो है, जो इनकी मम्मी जो मेरी सास है, वो हमेशा साथ में घर में ही रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मम्मी पहले ही बोलते ना। नहीं, 6 महीने पहले देखा गया था जब से ये विवाद चल रहा है। ये बात गलत है, सरासर मेरे पे बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। और जो शब्बीर भाई की बहन है, उनका साफ ऐसा कहना है कि सिर्फ दूसरे लोगों का घर में आना जाना जो होता है, उसी वजह से माँ ने मना किया, वही वजह है जिसकी वजह से शब्बीर भाई माँ को घर में रख नहीं रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। ये लोग मुझ पे बहुत ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं और मैं इसका जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका खुलासा भी मैं सामने करवाऊंगी, क्योंकि ये जो लगा रहे हैं वो ये बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये देखिए कैसा नहीं, आप बच्चों को लीजिए, क्योंकि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा परिवार अच्छा परिवार है और घर मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है। और ये प्रॉपर्टी के लिए अगर इस तरीके से ये इल्जाम लगा रहे हैं तो लानत है इसी प्रॉपर्टी पे। मैं 2 दिन पहले भी लोगों ने प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं, मैं ये 2 दिन पहले भी प्रॉपर्टी दे रहा था, इससे पहले भी मेरी माँ के नाम थी ये प्रॉपर्टी का तो कोई नहीं दिख रहा है। उसने ऐसा आरोप लगाया, सारा मसला ही घर का और प्रॉपर्टी का है। सिर्फ माँ को आप नहीं रख रहे? नहीं, माँ को रखने का ये सब गलत बयान है। मैंने 23 साल मेरी माँ को रखा, प्यार किया है, संभाला है। मैं
मेरी माँ को आज भी प्यार करता हूँ। मेरी माँ को तो आप अकेले में पूछिए, क्या वो ये बोलना चाहती है? उसने तो मेरे को कभी गलत नहीं बोली। आपकी माँ ने तो आप पे आरोप लगाया? नहीं, मेरी माँ ने कोई मेरे पे आरोप नहीं लगाया। मेरी माँ ने अभी तक मुझे गलत नहीं बोली। गाली देता है, नहीं, कहाँ गाली देता है? आप बताइए कि हमारे इंटरव्यू में भी तो कहा था। नहीं, सामने से मैंने कुछ बोला हूँ? कभी मेरी माँ को नहीं बोला हूँ। मेरी माँ मेरे को आज भी प्यार करती है, बच्चे मेरी माँ को प्यार करते हैं। ये बच्चे माँ की जान है। ये अभी ये जो हो रहा है कि क्यों हो रहा है? क्योंकि बाजू में, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, बाजू में जो है, मैं आपको पेपर भी अभी भेजता हूँ कुछ देर में। क्या ये बाजू में है जो मेरे घर, ये जो मसला जो हो रहा है, ये मेरी माँ को लेके है ना बाहर निकलते हैं, बाजू के घर में घुस जाते हैं। ये बाजू वाले का जो है, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स जो है, वो बाजू वाले अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे, मैंने उसकी शिकायत की है कि ये ना मेरे रूम पे ये लोग के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं, मेरी बहन क्या साजिशन उधर लेके जा रही है। मेरा मसला यही है, मेरी माँ की उम्र 75 साल है और माशाल्लाह वो अभी ना मतलब समझ, अभी पूरे मामले सुनिए ना, समझ उनको थोड़ी सी नहीं आ रही है। तो क्या मालूम उनको है ना, ये लोग है ना आके घर पे आके ये बहन लोग और बहुत से लोग है इसमें। नहीं, जिस दिन घर का मसला सुनिए ना, ये परसों क्या हुआ था? जो आपके बहन ने आपके घर पे आए थे कि मेडिकल्स के और आपकी माँ के जो मेडिकल्स के पेपर है वो दे दो, कपड़े लेने के लिए। ये कपड़े लेने के लिए नहीं आए थे, इशू ये था। नहीं, वो वीडियो में तो बोल रहे कि मेडिकल लेने आई थी, सत्तार भाई मेडिकल तो बोलेंगे। मैंने क्या किया, अशफाक भाई ऐसा कुछ, सुनिए ना, मैंने क्या किया कि ना जब मेरे को फोन आया ना, तो मैंने कॉल 112 पे किया कि भाई कुछ गुंडे लेके वो मेरी बहन आई है वहां से। मैंने कॉल किया 112 पे, मैं घर पे फौरन पहुंचा, लेकिन घर पे इन लोग ने दरवाजे लात मारे, बाजू के घर में गए। मेरा इशू ये है कि बाजू के घर वाले ना मेरे घर के नाम पे अपने प्रॉपर्टीज के क्या पेपर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब बना रहे, और उसकी मैंने कंप्लेंट की। 2 चीज वो मेरे पास है उनकी, आधार कार्ड पे। बाजू वाले के साथ भी आपने मारपीट की, उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराया है? कोई मारपीट नहीं की, बल्कि मारपीट मेरे साथ में हो गई। गुंडे आए थे और मेरी माँ, कौन थे वो गुंडे? वो 4 पहचान वाले थे, 4 बिना पहचान वाले थे। नहीं ठीक है, लेकिन क्या है, बोलने का मेरा मतलब है कि आपने भी कुछ कंप्लेंट वगैरह कराया? मैंने कंप्लेंट वगैरह किया है, सब किया, लेकिन मैंने, क्या FIR हुई है? क्या हुआ? मैंने FIR वो प्रोसेस में है। लेकिन मेरे को है ना, मेरी माँ से मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी माँ से मैं है ना पहले भी प्यार करता था, 30 साल मैंने रखा है, और आज भी मेरी माँ को है ना मैं प्यार करता हूँ। रही बात ये घर की, सारा मसला ये घर और गांव की प्रॉपर्टी का है, तो मेरी माँ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको परसों भी देने का तैयार था, पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। लेकिन ये चीज एक देने के लिए अब जब ये इशू है, तो आप पुलिस में आइए, आप गए पुलिस में, आप DCP साहब के पास आइए, मैं आपको एग्रीमेंट आपके वो जो भी है आपके, और आपको है ना वो घर हैंड ओवर करता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने जो 4 तारीख को FIR करा है, उसमें एक चीज तो सिटीजन हेड जो एक्ट लगती है, उसमें वो भी लगाई गई है आप पे। देखिए ना, वो उसके पीछे वो कलेक्टर ऑफिस जाके फिर वो यहाँ से यहाँ पे घर में, मेन मसला घर पे रहने का। मेरी मम्मी जी है ना, आज तक कभी घर के बाहर नहीं निकले, गए तो मैंने उनको छोड़ा है और मैंने उनको दिया। ये 6-7 महीने से वो खुद जा रहे हैं, खुद आ रहे, जबकि बहनों का आना ज्यादा था। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन का ये जो केस इन्होंने एक्ट लगाया, मेरे को मालूम ही नहीं है। ये 4 तारीख को FIR हुई है, परसों मुझे मालूम पड़ा है न्यूज के जरिए, पुलिस के जरिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपने ये केस किया तो मेरे को मालूम क्यों नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ना मेरे को, मैं आपको लास्ट ये एक बात बोल रहा हूँ, क्या मैं शब्बीर अहमद खान ये चीज जो है घर की, ये 15 लाख 16 लाख ये तो छोड़ो, गांव का भी और हर चीज का से मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन मैं ना जब अल्लाह ताला के इधर हश्र में लास्ट में ये मेरी बहनों का, ये मेरा अल्लाह ताला ये इनसे हिसाब करेगा। मेरे हक का जो मसला है वो मैं भी छोड़ रहा हूँ, मेरे को छोड़ ही दिया था मैंने, लेकिन ये मेरा अल्लाह ताला देख रहा है कि ना मैं हश्र में इनसे ये मेरा हिसाब हक का बनेगा। और भी मैं ये मेरी माँ से अपील कर रहा हूँ कि ना तुम मेरे साथ रहो या नहीं रहो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे को, मैंने पहले भी बोला था कि माँ कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को बोलो, और मैं तुमको तुम्हारा जो तुम अलग भी रहोगे तो मैं तुमको अपना सब कुछ करके दूंगा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे साथ रहो। मैं आज भी मेरी माँ को रखने के लिए तैयार था, कल भी तैयार था, और 20 साल आने वाले 20 साल तक मेरी माँ को मैं ना संभालने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी माँ है वो। और वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए वो ये उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी ये खुद अपने आप मुँह से आपको भी बताएगी। तो लोग ने मुझ पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए, जो बिल्कुल भी गलत था वो,
तो इसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी लेडीज़ मुझे सुन रही है और मुझे सपोर्ट में उनका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने लगाए बहुत गलत मेरे पे लगाए और मुझे अपना इंसाफ चाहिए कि मैं जो नहीं की उस पे ऊपर उन लोग ने मुझे बहुत गलत बताया यहाँ पे। तो क्या कार्रवाई क्या करने वाले हैं? पुलिस वगैरह में कुछ माल अलीका में केस दरवाज करूँगी। किस पे करेंगे? सबीना दरीन खान पे। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि ये लोग ने मुझ पे आरोप लगाए कि मैं ताज में रुकती हूँ, मैं होटलों में रुकती हूँ। तो हाँ, मैं रुकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी बहन वगैरह दुबई में रहती है और हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि वो लोग वहाँ हमारे घर में रुके। तो वो आके वो लोग के बच्चे वगैरह वो लोग होटल में ही रुकते और मैं होटल में अकेली नहीं रुकती, उसके साथ मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहनों के बच्चे और यहाँ तक कि मेरी सास जो मेरी इनकी मम्मी है वो भी हमारे साथ ही रुकती है। इनकी बहन जो सबीना खान है वो भी हम लोग के साथ महाबलेश्वर से लेके हर जगह वो हमारे साथ गई। मेरे बारे प्रूफ हर चीज हम लोग ने उनको साथ में ही रखे, देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज में उनको अपने साथ ही रखी हूँ। कभी ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले गए उनको साथ में लेके नहीं गए। तो वो क्या वजह से मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाए वो तो मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ी और मुझे बस आप लोग इंसाफ चाहिए मुझे इस बात पे। ये परिवार की स्टोरी इंस्टा पे भी इसने डाली है और यूट्यूब बना दिए, यूट्यूब का चैनल है उसमें भी इसने वो सारी स्टोरी आज से 7 महीने की है। हमारे पास तारीख नहीं है लेकिन उसमें आप देखेंगे तो तारीख सिर्फ 7-6 महीने पुरानी है जब ये सब हमारे साथ घूमे। इससे ये ब्लॉग बनाती है, वो ब्लॉग सब डालते, पूरा परिवार उसमें है और हर ब्लॉग में वो परिवार है। यही बात है बस।